नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। जो कर्म फलदाता है, जो न्यायाधीश हैं, जो किसी के साथ भी न्याय ही करते हैं, कभी अन्याय नहीं करते, उन शनिदेव को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए आज की इस जानकारी को आप सभी के सामने मैं लाया हूँ। तो आज मैं दोस्तों बात करूँगा मकर राशि की। यदि आपकी जन्म राशि मकर है, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपके 10 नंबर में है, तो आपकी मकर राशि हुई। और आज आप इस भविष्यवाणी को सुन सकते हैं, जो कि मैं आगे की भविष्यवाणी करूंगा। यदि आपका लगन भी 10 नंबर से शुरू होता है, लगन यानी प्रथम भाव, तो भी आप यहाँ पर इस भविष्यवाणी को सुन सकते हैं। राशि बेशक चाहे आपकी कोई भी हो, आप उस राशि को भी देखें और अपने लगन के हिसाब से भी प्रेडिक्शन देख सकते हैं। जैसा कि मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 साल 29 मार्च को पूरे हो जाएंगे, तो यूं माने कि जितने भी मकर राशि वाले जातक जातिकाएं हैं, यह उस संकट से निकल जाएंगे, उस गड्ढे से निकल जाएंगे जो कि बहुत घाव दे चुका है। ऐसा समय 7.5 का जो बहुत विघ्न बाधाएं, बहुत चुनौतियां व्यक्ति के जीवन में लेकर के आता है। 7.5 का समय हर व्यक्ति अपने अपने समय में राशि अनुसार भोगता है, लेकिन जब भोग करके उसको निकलते हैं तो ये मान के चलें कि उस व्यक्ति का एक नया जन्म होता है। यानी यहाँ पर शनिदेव व्यक्ति के पापों को अच्छी प्रकार से धो देते हैं। कर्मानुसार शनिदेव हर व्यक्ति को 7.5 में ढैया में परिणाम प्रदान करते हैं। इसमें कभी भी ये ना कहें कि शनिदेव ने ऐसा कर दिया। शनि कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, वह केवल कर्मा अनुसार ही व्यक्ति को दंडित करते हैं। शनिदेव को स्पेशल कोई ड्यूटी नहीं दी गई कि किसी का बुरा करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसका प्रारब्ध अच्छा होता है, उसको शनिदेव 7.5 में ढैया में माला माल भी कर देते हैं, उसके जीवन से संकटों को दूर भी कर देते हैं, कष्टों को दूर कर देते हैं। लेकिन आज मैं शनिदेव की आगे का जो कार्य है 7.5 से निकलने के बाद, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, शनिदेव मकर राशि वाले अब इस समय 29 मार्च के दिन यह कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में पहुंच जाएंगे। और यदि मैं मकर राशि वालों की कुंडली की बात करूं तो यह वह तृतीय भाव होगा जहां पर शनिदेव विराजमान हो जाएंगे। और 7.5 साल का यह पीरियड है, जिसके बाद यह तीसरे भाव में पहुंचेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का होता है। यहाँ पर जब शनिदेव पहुंचते हैं तो जितना भी व्यक्ति का पराक्रम होता है, उसका हार्ड वर्क होता है, उसको बहुत कम कर देते हैं और व्यक्ति बहुत स्मूथली अपनी लाइफ को जीता है। कर्म करता है, कर्म का उसका फल 10 गुना होकर के मिलता है तीसरे भाव में जब शनि होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीसरा जो भाव होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यह बुध का भाव है और बुध शनिदेव के परम प्रिय मित्र हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति के भाग्य को भी निखार देते हैं, क्योंकि तीसरे भाव से बैठ करके सीधा भाग्य भाव को देखेंगे, यानी नवम भाव को। तो यह धर्म का भाव होता है। जितना आप धर्म के प्रति निष्ठावान होंगे, जितना धार्मिक कर्म करेंगे, शनिदेव आपके भाग्य को उतना ही प्रबल करते रहेंगे, उतना ही आपके भाग्य को चमकाते रहेंगे। जब शनिदेव की दृष्टि नवम भाव में होगी तो ये धर्म भाव को देखेंगे, आपके भाग्य को भाव को देखेंगे। तो जितना आप धर्म के टच में रहेंगे, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करेंगे। अपने इष्ट की कृपा से ही, शनिदेव की कृपा से ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा, जो कि बहुत समय से डिस्टर्ब हो रखा है। तो यहाँ पर धर्म कर्म के काम अवश्य करें। कोई भी दान करना है या मंदिर में जाना है, कोई यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, यात्राएं करनी है, तीर्थ यात्राएं करनी है, धार्मिक यात्राएं करनी है, तो वह अवश्य करें। आप इसमें यह ना सोचें कि अब मेरे को यात्राएं करनी पड़ेंगी। यात्राएं करने से व्यक्ति के भाग्य उदय होता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके कर्म और भी अच्छा बन जाता है। अब तीसरे भाव से शनिदेव बैठ करके तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं, जितने भी उनको कष्ट मिले हैं 7.5 साल में, क्योंकि यहाँ पर जब शनिदेव 7.5 चलती है, ढैया चलती है, यह कभी ये नहीं देखते कि ये बच्चा है या बड़ा है या बुजुर्ग है, सबके ऊपर समान दृष्टि से चलते हैं। बच्चों की स्टडी में दिक्कत आ जाती है,
जितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जो स्टडी करने वाले हैं, उनकी विद्या क्षेत्र में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली, क्योंकि तीसरी दृष्टि से यह पंचम भाव को देखेंगे। और यहाँ पर 2 नंबर है, 2 नंबर किसका है? शुक्र का। तो शुक्र के भाव को जब ये देखेंगे, अपने परम प्रिय मित्र के भाव को देखेंगे, तो यहाँ आपकी विद्या के क्षेत्र में आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे। आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, न्यू ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पर आप अपने विद्या के क्षेत्र में आपको ज्ञान प्रदान करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, भाग्य के रास्ते खोल देंगे। पिता के साथ कोई मनमुटाव था वह दूर होगा, और पिता के कारण ही, उनकी ब्लेसिंग के कारण ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और आपके भाग्य को उदय होते हुए आप स्वयं देखेंगे 2.5 वर्ष के अंदर अंदर। बीच में कुछ टाइम पीरियड ऐसा है जो मैं आगे बात करूंगा, उस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अब शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। तीसरा भाव होता है यात्राओं का, 12वां भाव भी होता है विदेश यात्रा का। तो जितने भी मकर राशि वाले हैं, उनके जीवन में अभी तक 7.5 साल में यदि उनकी कोई बाहर जाने में, विदेश जाने में रुकावट आई है, कोई बाहर के मामले कई ऐसे होते हैं, कोई हमारा लिंक होता है बिजनेस का, वह सारा कार्य आपका खुल जाएगा। यदि आपका बिजनेस है, व्यापार है जो कि बाहर से लिंक करता है, या अपने जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस स्थान से काफ़ी दूरी में जहाँ पर आप लिंक बने हुए हैं, आपके सारे लिंक अच्छे हो जाएंगे। विदेश यात्रा के जो रास्ते हैं वह खुल जाएंगे। चाहे आप स्टडी बेस में जाना चाहते हैं, वर्क बेस में जाना चाहते हैं, किसी का वीज़ा आने में अटका हुआ है, ये सारे कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों का लिंक बन चुका। तीसरा भाव और 12वां भाव यात्राओं का, पैसा जरूर खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट जरूर होगी, क्योंकि यदि आप विदेश जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं खर्चा जरूर होगा, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का भी होता है। यहाँ खर्चे होते हैं लेकिन अच्छे कामों में होते हैं। अब शनिदेव किस भाव के मालिक हैं? लगन के यह मालिक हैं और दूसरे भाव के मालिक हैं। आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम आ रही थी वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप एक्टिव होकर के प्लानिंग के साथ कोई भी कार्य करने में सक्षम होंगे। दूसरे भाव के मालिक होने के कारण यह आपको धन प्रदान करेंगे। आपके पास अनएक्सपेक्टेड धन आएगा, अपने काम से ही, अपने व्यापार के बल से, अपनी नौकरी सर्विस के बल से। अब बात करूंगा मैं उस ग्रह की जिसका सभी को इंतजार होता है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा यह ग्रह कर दे, तो वह ग्रह है राहु। राहु क्या करेंगे? जहां पर शनिदेव तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो वहां से निकल करके यह 18 मई को दूसरे भाव में आ जाएंगे, और 18 महीने तक ये यहीं पर रहेंगे दूसरे भाव में। दूसरा भाव होता है वाणी का, कुटुंब का, परिवार का। तो यहाँ पर जब राहु बैठते हैं सेकंड भाव में, वो भी कुंभ राशि में। कुंभ राशि इनका गढ़ है, इनकी सबसे पसंदीदा राशि है, क्योंकि इसके जो मालिक है शनिदेव हैं। तो शनिदेव की राशि में जाकर के जब ये विराजमान हो जाएंगे 18 मई को, तो आपकी वाणी को अट्रैक्टिव कर देंगे। हालांकि बोलने में आप तीखे जरूर होंगे, किसी को चुभेगी भी, लेकिन अट्रैक्टिव भी करेंगे उसके साथ साथ, क्योंकि दूसरा भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र का भी है, जो कि आपकी वाणी अट्रैक्ट करेगी किसी को भी, और आप धन खींचने में सक्षम होंगे, यानी उस व्यक्ति से कोई ना कोई काम निकलवा लेंगे। वाणी का खेल होता है, और राहु जब वाणी व्यक्ति को देने में, क्योंकि इनकी जो देवी है सरस्वती है और दूसरा भाव वाणी का है, तो यहाँ पर यदि आप सरस्वती की आराधना भी करते हैं तो ये मान के चले राहु की कृपा और बढ़ जाएगी। यहाँ आपको खूब ये धन लुटाएंगे आपके ऊपर, आपके व्यापार के जरिए, आपकी नौकरी सर्विस के जरिए। आपका कोई भी काम है, चाहे ऑनलाइन का काम है, किसी भी क्षेत्र से, क्योंकि ज़्यादातर जो राहु ये ऑनलाइन से व्यक्ति ज़्यादा कमाता है, सोशल मीडिया से ज़्यादा कमाता है। तो यदि आपका सोशल मीडिया का काम है, ऑनलाइन वर्क है, तो आपको यहाँ पर खूब पैसा आने वाला है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर परिवार में मंगल कार्य भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर राहु कुंभ राशि में है और शुक्र के भाव में है। शुक्र लग्जरी का कारक भी होता है, परिवार में मीठे संबंधों का कारक भी होता है। बस थोड़ा समय आपको ध्यान रखना होगा 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रहों का मेल होगा, शनि और राहु, जो कि एक श्रापी योग होता है। ये तीसरे भाव में योग बनेगा, तो तीसरे भाव में इस योग के बनने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद से इस समय में बचें, यानी लगभग 50 दिन है आपको थोड़ा मतभेद से बचना होगा। उसके बाद दोनों प्लैनेट अपने अपनी जगह पे बैठे होंगे,
शनिदेव 2.5 साल अपनी जगह पे काम करेंगे और राहु 18 महीने अपनी जगह पे काम करेंगे। शनि आपके पराक्रम में कमी लाएंगे और पराक्रम का आपको भरपूर फल देंगे। वहीं पर राहु आपके ऊपर धन निछावर करेंगे। धन आपका सेव होगा, जो पहले आपके पास आता था उड़ जाता था, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाती थी, तो अब आपके पास जमा भी होगा धन, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है जमा का होता है, सुरक्षित धन। अब मैं बात करूंगा राहु यहाँ पर बैठ करके आगे क्या क्या कुछ करने वाले हैं। अब ये अगला कमाल करेंगे, आपके छठे भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से। छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु। जब राहु दूसरे भाव में बैठ करके छठे भाव को देखेंगे तो आपके जीवन में कोई राहु के कारण रोग आया है तो वह रोग समाप्त होगा। कोई दुश्मन पैदा हो चुके हैं, आपके ईर्ष्या करने वाला पैदा हो चुके हैं, तो वह सभी समाप्त हो जाएंगे। कष्ट समाप्त होंगे, रोग समाप्त होंगे, दुश्मन भी समाप्त होंगे। समाप्त होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई उनको समस्या आ जाएगी, वह आप स्वतः ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरे भाव से बैठ करके जब राहु छठे भाव को देखेंगे, यदि आपको नौकरी में कोई समस्या आ रही है, कोई आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी आकर के विराजमान हो जाएंगे 14 मई को। और देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में आना बहुत अच्छा होगा, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो छठा भाव आपका खूब मजबूत हो गया। नौकरी सर्विस वालों के लिए, नई जॉब वालों के लिए यह अच्छा समय है 18 मई के बाद, क्योंकि जब भी राहु की दृष्टि छठे भाव में पड़ती है, यह व्यक्ति के व्यापार में या नौकरी सर्विस में जरूर कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं। किसी को ये होता है कि बहुत समय से कोई जॉब ऐसी चल रही जिसमें व्यक्ति परेशान होता है, अचानक से 18 मई के बाद जैसे ही राहु का ट्रांजिट होगा तो आपके जीवन में एक अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। या कई बिना नौकरी के भी होते हैं, बिना जॉब के होते हैं, उनको जॉब अवश्य मिल जाएगी। जब तक गुरु भी यहाँ पे हैं तो राहु भी यहाँ पर बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। तो यहाँ से बैठ करके राहु दूसरे भाव से पंचम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे। अब अष्टम भाव को जब ये देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से, तो यहाँ पर केतु की कृपा भी होगी, राहु की कृपा भी होगी। यदि आप मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष से आपको फायदा होगा, कोई अचल संपत्ति आपके जीवन में आ सकती है, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। केतु आपको रिसर्च में डालेंगे, कोई आप धर्म कर्म के काम अच्छे करेंगे। एक केतु का अष्टम भाव में आना यानी एक अदृश्य शक्ति जो आपके लिए काम करती है वह कार्य करेगी। आपका जो मेंटल स्टेटस है ये बहुत ग्रोथ करेगा। यहाँ पर आपको अनुभूति होगी, कुछ होना होगा, पहले से अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। केतु ये करते हैं अष्टम भाव में, क्योंकि यह आयु मृत्यु का स्थान भी होता है, तो वहाँ पर यह रिसर्च का भाव भी होता है। तो किसी भी चीज़ में आप लग जाएंगे, रिसर्च करने में लग जाएंगे और उसकी जड़ तक पहुँचेंगे और उसमें आगे बढ़ जाएंगे। केतु बहुत आगे बढ़ाते हैं अष्टम भाव में। अब जब राहु यहाँ पर देखेंगे अष्टम भाव में, तो आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होने के पूरे आसार बन जाते हैं। यदि कोई झगड़े का मामला चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलह कलेश हो रहा है किसी बात को लेकर के, खास करके पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो वह विवाद समाप्त होगा, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा और आपके पक्ष में होगा। राहु की दृष्टि पड़े अष्टम भाव में और जो आपके पक्ष में फैसला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब बात करूंगा राहु की अगली दृष्टि की, जो कि 10वें भाव में पड़ेगी। दोस्तों 10वां भाव कर्म का होता है और कर्म के जरिए आप अपने धन को रक्षा करेंगे, यानी सेविंग कर लेंगे, क्योंकि सेविंग वाले भाव में राहु हैं। धन भी अट्रैक्ट करेंगे, अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपका प्रमोशन भी होगा। और यदि आप जॉब में हैं इंक्रीमेंट भी लगेगा, यानी आप पद उन्नति होगी आपकी, आप ऊंचाइयों में पहुँचेंगे। जिस जगह पर अभी हैं उस जगह से ऊपर जाएंगे, एक आपको ऊपर का लेवल मिलेगा। आपके ही कर्म क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी आपके दुश्मन की तरह आपके साथ काम करने लगे थे, वह सब आप अपनी दुश्मनी छोड़ करके आपके साथ काम करेंगे, मिठास के साथ काम करेंगे और आप अपने कर्म क्षेत्र में आपकी प्रमोशन अवश्य होगी। क्योंकि 10वें भाव में चाहे राहु हो या 10वें भाव में राहु की दृष्टि पड़ जाए तो यह कर्म क्षेत्र को ग्रोथ दे देते हैं, कर्म क्षेत्र व्यक्ति का बढ़ जाता है। ऐसे में कई लोग राजनीति में होते हैं, उनको बहुत फायदा होता है, या फिर सोशल मीडिया में हो, ऑनलाइन वर्क हो, उनको तो फायदा होगा ही होगा। तो ये थी राहु की दृष्टियां। अब मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति भी 12 साल बाद यह मिथुन राशि में पहुंचेंगे। हर साल यह अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं, जिस राशि में होते हैं उसको छोड़ करके अगली राशि में चले जाते हैं।
तो अब यह वृष राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, जो कि 12 साल बाद ऐसा योग बन रहा है, क्योंकि पुनः इसके बाद 12 साल बाद ये मिथुन राशि में आएंगे। अब ये छठे भाव में विराजमान 1 साल रहेंगे और क्या आपके जीवन में करेंगे, वही जो राहु करेंगे। राहु आपको जॉब देते हैं, राहु आपको अपने ही जॉब स्थान में आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से गुरु भी आपको आपके जॉब में आपको कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नई जॉब मिल सकती है, नई जॉब में आपको तरक्की मिल सकती है, या जिस जॉब में आप हैं वह जॉब चेंज होकर के आपकी नई जॉब के यहाँ पर आसार बन जाते हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव में आएंगे, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का आपका कोई कार्य है, कोई यूपीएस के एग्ज़ाम होते हैं, कोई नीट के एग्ज़ाम होते हैं, यानी जितने भी टफ एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में क्लियर करना व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है और यह व्यक्ति को इतना ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि व्यक्ति बहुत इजीली इन कंपटीशन एग्ज़ाम को पार करके आगे निकल जाता है। तो बहुत अच्छा समय है, लगभग 18 महीने राहु के और 1 वर्ष 14 मई से लेकर के पूरा 1 साल देवगुरु बृहस्पति का, यदि आप कोई एग्ज़ाम कंपटीशन वगैरह करना चाहते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी 10वें स्थान में। देखो, जिस प्रकार से राहु की दृष्टि पड़ी थी उसी प्रकार से 10वें भाव में अब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो आपको कर्म क्षेत्र में भी लाभ होगा, आपको नौकरी सर्विस से भी लाभ होगा और आपके पास धन सेव भी होगा। 10वीं दृष्टि ये कहती है, गुरु का 10वें भाव को देखना पंचम दृष्टि से आपके भाग्य उन्नति का समय आ रहा है 14 मई के बाद। बाकी ग्रह भी आपको देंगे, शनि अपनी तरफ से देंगे, राहु अपनी ड्यूटी में देंगे और देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद देना शुरू कर देंगे जब ये छठे भाव में आएंगे। तो आपके कर्म क्षेत्र को यह पूरा मजबूत करेंगे, कर्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, ऊंचाइयों में पहुंचेंगे, आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा, कुल मिलाकर के कर्म क्षेत्र मजबूत हो जाएगा, वर्क प्लेस, और आपका कैरियर अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर शनिदेव भी देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से और 7वीं दृष्टि से बृहस्पति भी देखेंगे। तो विदेश से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या थी वह दूर हो जाएगी। आप विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो वह भी आपका कार्य सफल होगा। किसी भी प्रकार से आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो यह जो समय है आगे आने वाला मकर राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा होगा। अब इनकी अंतिम दृष्टि की बात कर लेता हूं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि दूसरे भाव में पड़ रही है, जहां राहु स्वयं विराजमान हो जाएंगे 18 मई को, लेकिन राहु से भी पहले 14 मई को देवगुरु बृहस्पति पहुंच जाएंगे। तो माफ कीजिएगा, पहुंचेंगे नहीं, दृष्टि पड़ जाएगी। तो यहाँ पर जैसी दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की, अब छठा भाव क्या है, नौकरी का, जॉब का, और दूसरा भाव क्या है, संचित धन का। यानी आप जो अभी तक आपके पास कोई भी धन नहीं टिक रहा था वह टिकना शुरू हो जाएगा। राहु धन लेके भी आएंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी सेविंग बढ़ाएंगे और आपके कई कार्य खुल जाएंगे। यहाँ पे जो आपने चुनौतियों का सामना किया वह सभी चुनौतियाँ समाप्त हो जाएंगी और आगे एक चमकता हुआ सूर्य आपके सामने है जो आपकी रोशनी प्रदान करेगा, जो आपके जीवन में बाहर लेकर के आएगा, जो आपके जीवन के सभी संकटों को दूर कर देगा। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो ग्रहों का जो गोचर आगे होने वाला है 29 मार्च के बाद, यह आपके लिए बहुत ही शुभ लाभप्रद होगा। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और जितने भी नए दर्शक मेरे चैनल में आ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन में ही दिए हुए नंबर पर आप केवल व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चाहे शुल्क की जानकारी लेने के लिए आप मैसेज कर दें या परामर्श लेने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की जानकारी यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।